अकाल मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती? मरने के बाद आत्मा कितने दिन घर में रहती है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई मनुष्य स्वयं अपने हाथों से आत्महत्या करता है या फिर किसी दूसरे तरीके से उसकी मृत्यु होती है, जैसे कि फांसी लगाकर, आग से जलकर या नदी में डूबने से, सांप के काटने से या फिर जहर खाकर आत्महत्या करता है, तो उसे अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा जाता है। उस मनुष्य की आत्मा को गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेत योनि में जाना पड़ता है। वह प्रेत आत्मा मृत्यु के बाद धरती पर ही रहती है जब तक कि उसके सभी चक्र पूरी नहीं हो जाते। ऐसा माना जाता है कि हर मनुष्य के जीवन के प्रकृति द्वारा निर्धारित 7 चक्र होते हैं। यदि किसी मनुष्य को किसी दूसरे व्यक्ति ने मार दिया हो, जैसे गोली मारकर, सर्प के काटने से, धोखे से विष देकर, एक्सीडेंट से तथा किसी अन्य तरीके से, तो व्यक्ति की आत्मा को भगवान एक चांस और दे देते हैं और उस व्यक्ति का पुनर्जन्म हो जाता है। ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है। लेकिन स्वयं आत्महत्या करने एवं अकाल मृत्यु के बाद आत्मा को न तो स्वर्ग प्राप्त होता है और न ही नरक प्राप्त होता है, बल्कि उसे प्रेत योनि में जाना पड़ता है। ऐसे में मनुष्य का शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती है। मरने के बाद आत्मा कितने दिन घर में रहती है? धरती पर प्रेत आत्मा का वासना, भूख, प्यास एवं अधूरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए धरती पर इधर उधर भटकती रहती है। जब उस प्रेतात्मा की सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तो फिर से वह यमलोक पहुंचता है। मरने के बाद आत्मा कितने दिन घर में रहती है? यह कोई ठोस सबूत नहीं है कि मरने के बाद आत्मा कितने दिन तक भटकती है। यदि किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु नहीं हुई है या फिर वह व्यक्ति किसी के द्वारा मारा गया हो, तो उसका पुनर्जन्म हो सकता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य की आत्मा को 3 दिन से लेकर 40 दिन के भीतर नया शरीर प्राप्त हो जाता है, अतः वह आत्मा का पुनर्जन्म होता है। पुराणों के अनुसार किसी व्यक्ति की मृत्यु असमय हो जाती है तो उस मनुष्य की आत्मा 24 घंटे के लिए सबसे पहले यमराज के पास जाती है। आत्मा का परिवार व रिश्तेदारों से मोह त्यागने के लिए फिर यमराज द्वारा उसके घर छोड़ दिया जाता है। लेकिन मरने के बाद वह भूखी, प्यासी एवं अतृप्त आत्मा 13 दिन तक अपने घर के आसपास ही शरीर की तलाश में रहती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि वह सूक्ष्म शरीर व आत्मा अपने परिवारी जनों एवं रिश्तेदारों से यह बताने की कोशिश करती है कि मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, लेकिन स्थूल शरीर न होने के कारण उसे कोई देख नहीं पाता और न ही उसकी आवाज कोई सुनता है। इसके फलस्वरूप आत्मा को बहुत दुख होता है और अपने परिवारी जनों से मोह त्याग देता है, क्योंकि उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। शास्त्रों में बताया है कि यदि उसके परिवारी जन उस आत्मा के लिए 13 दिनों तक पिंडदान करते हैं तो आत्मा को बहुत संतुष्टि मिलती है तथा वह आत्मा 14वें दिन पिंड का रूप लेकर यमलोक को प्रस्थान करती है। माना जाता है कि 47 दिन का सफर करते हुए आत्मा को यमराज के पास जाना पड़ता है। इसके लिए उसे बीच बीच में बहुत सारे कष्ट सहने पड़ते हैं। बताया जाता है कि बीच में बेतरडी नदी पड़ती है, उसका बहुत भयानक रूप होता है, उसे देखकर आत्मा बहुत ही डर जाती है। लेकिन आत्मा को कष्ट एवं यातनाओं को सहते हुए नदी पार करना पड़ता है। फिर वह मृत आत्मा यमराज के पास पहुंचती है। मृत्यु के बाद आत्मा कितने दिन धरती पर रहती है? मृत आत्मा के साथ केवल उसका प्रारब्ध जाता है, तब यमराज उसके प्रारब्ध के अनुसार न्याय करते हैं। यदि वह व्यक्ति अकाल मृत्यु से मरा होगा तो उसे यमराज पुनः पृथ्वी लोक पर भेज देते हैं। धरती पर आकर वह आत्मा अपनी वासनाओं तथा इच्छाओं के आधार पर भूत तथा प्रेत योनि में भटकता है। मृत्यु के बाद आत्मा कितने दिन धरती पर रहती है? यदि कोई व्यक्ति अपना जीवन चक्र पूरा करके मरता है तो उसे अपने प्रारब्ध के अनुसार स्वर्ग या नरक प्राप्त होता है। यदि आत्मा की इच्छाएं अधूरी रह जाती है तो उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है।